जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 18 जनवरी 2026 और 18 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 18 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को मनाया गया। कब? 16 जनवरी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस एवं विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी मनाया गया 6 जनवरी को। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। अच्छा, भारतीय सेना दिवस बात आया है तो तीनों सेना का एक बार डेट कैसे याद रखेंगे, जैसे AAN याद आपको क्या रखना है 1584। क्या याद रखिएगा 1584 और ऊपर याद रखिए JOD। क्या है JOD। नहीं कहते हैं किसी बच्चा को आना तुमको जोर सिखाते तो नीचे क्या हो गया आन AAN है ना, AAN यानी कि आ और ऊपर क्या हो गया JOD जोर यानी कि आना तुमको जोर सिखाते हैं। तो ए से हो गया आर्मी यानी कि भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं 15 जनवरी को। ये यहाँ डेट हो गया, मंथली हो गया और ये यहाँ डेट हो गया। ठीक है, तो आर्मी दिवस कब मनाते हैं 15 जनवरी को। एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं 8 अक्टूबर को। नेवी दिवस कब मनाते हैं 4 दिसंबर को, याद रखिएगा। अच्छा, आर्मी यानी कि थल सेना, तो थल सेना का भी अध्यक्ष कौन है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स यानी कि वायुसेना, वायुसेना के कौन है अमरप्रीत सिंह। कौन है अमरप्रीत सिंह। नेवी यानी कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये ऐसे याद रखिएगा, पूरा तीनों याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अभी तीनों अध्यक्ष बता दिए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर हम आपको बता रहे हैं एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट को कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके याद करना चाहिए। इससे क्या होता है चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका, क्या है पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये अमेरिका ने किसे किया है भारत को किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे भारत को किया है। अब भारत की बात आई है ना, तो ये है मैप में भारत। क्या है भारत। भारत से याद रखेंगे क्या किसे 18वां, क्या है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा, ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। ठीक है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ है। कहाँ ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ, याद रखेंगे। अच्छा, ये 19वां क्या है 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा, ये चाइना में होगा। कहाँ होगा चाइना में। भारत की यूपीआई सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है, ये भी याद रखेंगे। भारत की कुल साक्षरता दर कितना हो गया 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया 96 हो गया, जिसमें बिहार के गोकुल जलाशय, बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय ये भी नया ऐड हुआ है। बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील ये भी ऐड हुआ और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील ये भी नया ऐड हुआ। याद रखें से बिहार में अब टोटल, ठीक है, बिहार में टोटल अब कितना 6 रामसर साइट हो गया है। ठीक है, अच्छा
छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय ये ऐड हुआ है, और राजस्थान का सिलिसेर झील ये भी नया ऐड हुआ है, और टोटल ऐड होके कितना हो गया 96 हो गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे। तो इसमें क्या रहा है, ग्लोबल फायर मतलब आग कैसे लगता है, चारों तरफ से लगेगा। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कैवें स्थान पे, चौथे स्थान पे, और अमेरिका पहले स्थान पे। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131वें स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे और स्वीडन पहले स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे। 18 का यानी कि कोई खुश होता है तो क्या कहता है, 18 का मार के हंसता है, तो 18। ठीक है, शांति सूचकांक में 115 स्थान पे। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे, ये भी याद रखेंगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे और सीपीआई यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे है। AI प्रिपेंस यानी कि AI प्रिपेंस रैंकिंग में भारत कैवें स्थान पे, 72वें स्थान पे। और विश्व के सबसे समान देश में भारत कैवें स्थान पे, चौथे स्थान पे। समान यानी कि चारों तरफ से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और एक और क्या बताए थे, ग्लोबल फायर पावर में भी भारत चौथे स्थान पे। ठीक है, और AI इन्वेस्टमेंट यानी कि AI इन्वेस्ट के लिए, ठीक है, भारत कैवें स्थान पे, तो 10वें स्थान पे। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत के सूचकांक से। अच्छा, अभी ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा, ये अपना देश भारत करेगा। ब्रिक्स ये 18वां नंबर का, 17वां नंबर का कहाँ हुआ था, ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। और याद रखेंगे इसे, ब्रिक्स 17वां और COP30 दोनों कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में ही हुआ था, ये भी याद रखेंगे। भारत पहली बार वीमर ट्राइगल कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत एयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पे है। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी अब 8% अभी बढ़ी है। ठीक है, 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष ये भारत को नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, भारत से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएं। जैसे अभी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट काम में, जैसे भारत पहले स्थान पे आया है, क्या चीज़ पे, पहले स्थान पे। जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका क्या नाम है, शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा, हैदराबाद। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त बना है, ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा, नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, मिजोरम। पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश। यानी कि 5 राज्य अब पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना है, अयोध्या। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कौन बनेगा, असम। भारत का पहला तटीय अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, केरल में। भारत का पहला AI सिटी कौन बना है, लखनऊ। भारत का पहला राइस ATM कहाँ बनेगा, ये उड़ीसा। भारत का पहला अनाज ATM, ऊपर हम क्या बोले, ये राइस ATM, तो उड़ीसा। अनाज ATM हरियाणा और गोल्ड मेल्टिंग ATM ये हैदराबाद। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण का कौन खुला है, मतलब बना है, क्या नाम है उसका, नाड़ी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय भारत का पहला जो संविधान संग्रहालय कहाँ बनेगा, ये हरियाणा के सोनीतपुर में बनेगा। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती, क्या नाम है उसका, दिव्या देशमुख। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा, मत्स्य
पालन क्लस्टर कहाँ, ये सिक्किम में खुलेगा। ठीक है। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज बनेगा, जिसका क्या नाम है, महाराष्ट्र के सतना भाभी। भारत का पहला सोलर सिटी बनेगा, उसका क्या नाम है, सांची। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा, ये ग्वालियर बनेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा, ये अजमेर में होगा। भारत का पहला मानव युक्त पनडुब्बी, क्या नाम है उसका, मत्स्य 6000। भारत का पहला मिशन, ठीक है, जो स्पेस में जाएगा, गगनयान मिशन। अच्छा, गगनयान से याद रखें, इसमें 4 व्यक्ति जाने, एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है। अच्छा, इसमें एक रोबोटिक महिला भी जा रही है, जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र। क्या नाम है, व्योम मित्र। भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो जॉन मैकफॉल। कौन है, जॉन मैकफॉल। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ये कहाँ बनेगा, ये दिल्ली में बनेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा, गुरुग्राम में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ खुलेगा, पटना में। भारत का पहला एयर कार्गो हट कौन बनेगा, नोएडा बनेगा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। भारत का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश के महाराजा में। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा, संबलपुर के उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कौन बनेगा, ये चेन्नई बनेगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बनेगा, ये अमरावती बनेगा। तो इतना याद रखेंगे। देखिए, अगर आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू बने हुए हैं ना, शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब आपके लिए आसान है। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा सुनने में, क्योंकि ये सब हम फिर दोबारा रिकॉल करवा रहे हैं। अगर आप पहली बार देखें वीडियो, तो आपको ये वर्ड फील लग रहा होगा। इसीलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और रोज देखने का ये हैबिट जरूर डाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे रहा है, तो ये रहा है केरल। कौन रहा, केरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल। कि व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सबसे आगे कौन रहा है, तो ये केरल रहा। अब केरल की बात आई है ना, तो ये है मैप में केरल। केरल का कैपिटल क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयम। कौन है, पिनरई विजयम। और केरल के गवर्नर कौन है, राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहते हैं, केरल को। लेकिन याद रखें, केरल नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक क्या क्या चीज़ के उत्पादन में, कॉफ़ी हो गया, मक्का हो गया और नारियल हो गया। ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा कर्नाटक। नारियल की भूमि किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा मतलब उत्पादक है। और केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। काली मिर्च हो गया, काजू हो गया, मसाला हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। क्यों, क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। अच्छा, याद रखेंगे क्या, केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। कौन, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। केरल 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाएगा। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। क्या, केरल के कोझिकोड को एज फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया, ये WHO के द्वारा। और साहित्य सिटी का भी दर्जा दिया गया, किसे, कोझिकोड को। ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ठीक है। केरल में याद रखेंगे प्रमुख टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, तो सबसे पहले याद रखेंगे 1973 में क्या आया है, टाइगर प्रोजेक्ट आया है। पेरियार टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, केरल में। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, केरल में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, तो 1992 में आया है। कब आया है, 1992 में। अच्छा, केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है। ठीक है। साइलेंट वेरी नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में। केरल में कोची बंदरगाह है। और कोची बंदरगाह को ये क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना और इन प्राउड योजना चलाया गया है। सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है। अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। क्या बोले हम, अटुंगल पोंगल त्यौहार। यही कह दे क्या, पोंगल त्यौहार तो ये तमिलनाडु, अटुंगल पोंगल त्यौहार हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा। त्रिशूर त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ, ये केरल में। अच्छा, कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मोपला जनजाति और पनियान जनजाति कहाँ पाया जाता है, केरल में। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है।
जो भगवान विष्णु को अर्पित है, ठीक है। सबरी वाला मंदिर है जो कि भगवान अयप्पन को समर्पित है, ठीक है। अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है कौन, तो केरल हो गया। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य खुलेगा जिसका नाम क्या है, आरलम, और कहाँ खुलेगा, ये भी केरल में खुलेगा। अच्छा, केरल से याद रखेंगे सभी, केरल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, केरल के द्वारा अमृत ऑपरेशन चलाया गया। क्या चलाया गया, अमृत ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देख ले, जैसे काल नेवी, ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया। शिवा, ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया। मिडनाइट हैमर, ये किसके द्वारा, ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया ईरान के खिलाफ, ठीक है। टू प्रॉमिस थ्योरी, ये ईरान के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, इजराइल के खिलाफ, याद रखेंगे। मिडनाइट कहेगा तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया है ईरान के खिलाफ, और टू प्रॉमिस कहेगा ईरान के द्वारा चलाया गया इजराइल के खिलाफ। और राइजिंग लायन, क्या कहें, राइजिंग लायन, ये इजराइल के द्वारा चलाया गया ईरान के खिलाफ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिंधु चलाया गया, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है, जो ईरान और इजराइल में जो फंसे थे ना, वो भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है। स्पाइडर वेब चलाया गया, ये यूक्रेन के द्वारा चलाया गया। शील्ड, क्या है, शील्ड, ये भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से सटे राज्यों के लिए चलाया गया, क्या, शील्ड ऑपरेशन चलाया गया। केरलर, क्या है, केरलर ऑपरेशन चलाया गया, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया, भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है। सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, तो ये तो पता ही है, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, और पहलगांव में जो हमला हुआ था उसके लिए। चक्र 5, क्या है, चक्र 5 ऑपरेशन चलाया गया, ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया, ठीक है। ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जो कि म्यांमार में भूकंप पीड़ित को बचाने के लिए। डेविल हंट चलाया गया, ये बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया, ठीक है। सद्भाव ऑपरेशन चलाया गया, ये भारत सरकार द्वारा यागी से जो प्रभावित थे ना, उसके लिए चलाया गया सद्भाव योजना चलाया गया, ठीक है। कन्विक्शन योजना चलाया गया, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया। राइजिंग सन चलाया गया, ये राजस्व खुफिया के द्वारा चलाया गया। बॉम्बे बैंकेट, क्या है, बॉबी बैंकेट चलाया गया, ये वायुसेना के द्वारा चलाया। मर्यादा चलाया गया उत्तराखंड के द्वारा। संकल्प चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। और शील्ड, एक ऊपर जो बताए थे शील्ड, वो चलाया गया था भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से सटे राज्य के लिए। और एक ये है शील्ड, ये चलाया गया इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए चलाया गया था, ठीक है। कामधेनु चलाया गया ऑपरेशन, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। नन्हे फरिश्ते, ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा, आरपीएफ के द्वारा नन्हे फरिश्ते। इंदिरावती ऑपरेशन चलाया गया, ये हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। सर्वशक्ति, ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। और अजय ऑपरेशन चलाया गया, ये भारत सरकार द्वारा हमास में भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया। और एक क्या है, चक्र 2, ये सीबीआई के द्वारा। एक चक्र 5 था, वो भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया, ठीक है। आर्यन स्वार्ट्स, ये इजराइल के द्वारा चलाया गया। सजग, क्या है, सजग, ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया। त्रिनेत्र 2 ऑपरेशन चलाया गया, ये भी जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया, ठीक है। करुणा ऑपरेशन चलाया गया, ये म्यांमार के द्वारा चलाया गया। ध्वस्त ऑपरेशन चलाया गया, ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा चलाया गया। कावेरी ऑपरेशन चलाया गया, ये भारत सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया। मर्यादा चलाया गया, ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया। और मुस्कान चलाया गया, ये तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। जैसे देखिए, मर्यादा उत्तराखंड, क्या है, मर्यादा उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। मुस्कान तेलंगाना के द्वारा। काल नेवी, ये उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। और फाल्कन, ये असम के द्वारा। महादेव, ये भारतीय सेना के द्वारा जो श्रीनगर में चलाया गया था। ब्लैक फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के द्वारा चलाया गया था। फायर ट्रायल, ये भारत में चीनी से पटाखे की गैर तस्करी को रोकने के लिए फायर ट्रायल शुरू किया गया था। सर्दन शिपयार्ड, ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। और व्हाइट कोल्ड्रन, ये राजस्व खुफिया के द्वारा ये चलाया गया था। तो इतना याद रखेंगे। देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ना, को कनेक्ट करके क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है याद करने के लिए। अच्छा, अभी केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERONET लॉन्च किया। केरल ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्मस्थल मंदिर में मांडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में
शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये केरल बना है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किए। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तमिलनाडु की बात आई है ना, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगा? चेन्नई। और तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। अच्छा, याद रखेंगे क्या? लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, क्या बोले हम? जल्लीकट्टू उत्सव मनाया गया। तिरुवल्लुवर महोत्सव मनाया गया। तमिलनाडु सरकार के द्वारा अभी राज्य पशु घोषित किया गया। क्या नाम है? नीलगिरी तहर। तमिलनाडु में 39 लोकसभा है, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234 है। अच्छा, तमिलनाडु में अभी वर्टिकल ब्रिज बना है। क्या बना है? वर्टिकल ब्रिज। तमिलनाडु के कुलशिखरमपट्टनम में, क्या बोले हम? तमिलनाडु के कुलशिखरमपट्टनम में भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बना है। पहला कौन है? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। अच्छा, याद क्या रखेंगे? ये चेन्नई। क्या हम बोले? चेन्नई। चेन्नई से याद क्या रखेंगे? किस अभी भारत और रूस के साथ जो इंद्र अभ्यास होता है, ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में। भारत और जापान के साथ जहाँ मात्रा सैन्य अभ्यास होता है, ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में। भारत तमिलनाडु में कालकर मदुरई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और सतमंगलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में आया। कब आया? 1973 में। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व है, अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व और श्री थिल्लीपट्टू एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में आया। कब आया? 1992 में। कम बस घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। मद्दुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मुकुंसी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह और टूटिनोर बंदरगाह है। ठीक है। ये जो चेन्नई बंदरगाह है ना, इसे खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं। तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, सुंदेश्वर मंदिर और कपालेश्वर मंदिर, बृहतेश्वर मंदिर है और ऐरावतेश्वर मंदिर है। कहाँ है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोडा जनजाति, बरगा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में पोगम महोत्सव, थाई पोसम महोत्सव, पथाई पहल महोत्सव और चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये क्या कहते हैं? अम्बु करंगल योजना मनाया गया। क्या? अम्बु करंगल योजना मनाया गया है। अच्छा, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। अच्छा, महोत्सव की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव देख लेते हैं। जैसे 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा है? भोपाल में। कटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव और सिगमू महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव और सिगमू महोत्सव कहाँ? गोवा। और डायरेक्ट पलपल महोत्सव तो ये दिल्ली। बथुकम्मा और बोनालू ये कहाँ? तेलंगाना। क्या है? बथुकम्मा और बनालू तो क्या चीज़ में बनाते हैं? कोई भी चीज़ तेल में, तो तेलंगाना। बसो होली उत्सव कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। बसो होली यानी कि कोई भी आदमी कहाँ चाहता है बसने के लिए? जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर। 14वां सिरा सुखावा हथई मिर्च महोत्सव कहाँ? मणिपुर में। इसमें सिर्फ याद रखिएगा मिर्च महोत्सव, यानी कि जैसे हम बताए क्या, सिरा सुखावा हथई मिर्च महोत्सव कहाँ? मणिपुर में। जास्कर महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। नुआखाई महोत्सव कहाँ? उड़ीसा में। सरस आजीविका मेला कहाँ? नई दिल्ली में। सुरु समर फेस्टिवल कहाँ? तो लद्दाख में। दिव्य कला मेला कहाँ? तो ये बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय ये तो बताइए दिए हैं कहाँ? पतंग महोत्सव तो तमिलनाडु में। मारवत महोत्सव कहाँ? तो नागपुर में। बेहदन खलम उत्सव कहाँ? तो मेघालय में। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला हो गया, पुष्कर कुंभ हो गया, रामायण उत्सव हो गया, ये सब कहाँ? उत्तराखंड में। खीर भवानी कहाँ? तो देखिए ये अभी हम क्या बताएं? हरेला उत्सव कहाँ? तो उत्तराखंड में। यही रहेगा। हरेली कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। हरेला उत्सव कहाँ? तो उत्तराखंड में। और हरेली कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। खीर भवानी और लेवेंडर उत्सव कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। सुरुई लिली
या चिराई ओबा उत्सव कहाँ, तो मणिपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। त्रिशूर पूरम, अटुंगल पोंगल ये भी केरल में मनाते हैं, ठीक है। सरस्वती पुष्कालू कुंभ या बथुकम्मा ये भी तेलंगाना में। न्यूम क्या बोले हम, निकोम यूलो उत्सव ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ, तो दिल्ली में। चाप चार कुट महोत्सव, चाप चार कुट त्यौहार कहाँ, ये मिजोरम में। घोड़े यात्रा, देखिए एक है काला घोड़ा यात्रा, काला घोड़ा यात्रा कहेगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, और ये है घोड़े यात्रा महोत्सव ये कहाँ, नेपाल में। सीधा रहे यात्रा महोत्सव कहाँ, तो ये त्रिपुरा में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। काला घोड़ा यात्रा महोत्सव कहाँ, तो महाराष्ट्र में। घोड़ा यात्रा महोत्सव कहाँ, तो नेपाल में। और यात्रा महोत्सव कहाँ, तो त्रिपुरा में। सर हुल महोत्सव कहाँ, तो झारखंड में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ, मिजोरम में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प किला कहाँ, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और अच्छा, निगोल चोकोवा या मेरा होचोंग महोत्सव ये कहाँ, मणिपुर में। आदि महोत्सव कहाँ, दिल्ली में। और दिल्ली में क्या, पलपल महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पलपल कहाँ, गोवा में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। माधवपुर घेर मेला कहाँ, तो गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। छठवा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ, तो बेंगलुरु में। गणगौर महोत्सव कहाँ, तो राजस्थान में। और केला महोत्सव कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। इतना याद रखें, देखिए को कनेक्ट करके पढ़ना है, को कनेक्ट करके इससे क्या होता है, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है याद करना। अच्छा, तमिलनाडु के इरोई में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदुई बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया है। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। तमिलनाडु सरकार ने कलेमामनी पुरस्कार की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भिसानी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात आई है ना, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। और याद रखेंगे भोपाल में क्या है? भोजताल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। अच्छा, मार्च क्या है? मार्च मध्य प्रदेश का एक प्रमुख लोकनृत्य है जिसका नाम क्या है? मार्च। याद रखेंगे चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन और उत्पादन में पहला स्थान को किसका है? तो ये मध्य प्रदेश का। याद रखेंगे से हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट ये सब जैसे खनिज कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अच्छा, नक्शा पहल कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगेगा? मध्य प्रदेश में। अब घड़ी से याद रखेंगे क्या? जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। ठीक है। और ये पॉपुलेशन घड़ी कहाँ? तो ये बेंगलुरु में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कहते हैं टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश शंकर को। नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है कौन? तो ये मध्य प्रदेश किया है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगेगा। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। और सबसे इंपॉर्टेंट भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया है? 58 हो गया है। कितना हो गया? 58। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये सब टाइगर रिजर्व
मध्य प्रदेश में। 58 नंबर के टाइगर रिजर्व कौन है? माधव। 57 नंबर के कौन है? तो रातापानी, याद रखेंगे। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी मछुआ समृद्धि योजना, युवा अनुदूत योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप कौन शुरू किया? ये मध्य प्रदेश। अच्छा, लाडला बहन योजना, लाडला बहन योजना कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। यही रहे लाडला भाई योजना कौन? तो ये महाराष्ट्र। लाडला बहन योजना कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। लाडला भाई योजना कौन शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र। राहवीर योजना, क्या बोले हम? राहवीर योजना कौन शुरू किया? ये मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। लाडला लक्ष्मी योजना, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, लाडला लक्ष्मी योजना तो ये क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ये याद रखेंगे। अच्छा, अभी उगदी महोत्सव मनाया गया है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में। उगदी महोत्सव मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों में मनाया गया। गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कुल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और पंचमंडी नेशनल पार्क और जीवाशय नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पे है, ठीक है। जयकवाड़ी बांध है जो कि गोदावरी नदी पे, और इंदिरा सागर बांध है जो कि ये भी नर्मदा नदी पे है, और गांधी सागर बांध ये भी चंबल नदी पे, याद रखेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि छतरपुर जिला में, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। कदारिया महादेव मंदिर जिसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया। सांची का स्तूप है जो कि बौद्ध स्मारक जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 2024 का सर्वोच्च सर्वेक्षण शहर घोषित किया गया है। भिखारियों को भीख देना अपराध है, कहाँ? ये इंदौर में। अच्छा, रामसर शहर, ये रामसर शहर इंदौर और उदयपुर को नया घोषित किया है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश से याद रखेंगे से अभी लोकपथ ऐप शुरू कहाँ किया है? मध्य प्रदेश। और ऐप की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप देख ले, जैसे बस संगवारी ऐप कौन शुरू किया है? छत्तीसगढ़। हाथी ऐप असम, गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश, सारथी ऐप हरियाणा, स्कैन पोर्टल ऐप खाद्य मंत्रालय, अन्न दर्पण तो ये भारतीय खाद्य निगम FCI, और FCI का स्थापना कब? 1965 में, याद रखेंगे। BSF का स्थापना, हरित क्रांति भी कब आया? 1965 में, और FCI भी कब? 1965 में। हरित क्रांति कब आया था? 1965 में। और नील क्रांति कब आया? 1985 में। मेरी पंचायत ऐप कौन लॉन्च किया है? केरल। उपस्थिति पोर्टल कौन लॉन्च किया है? झारखंड। संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया है? RPF। निर्माण पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया है? कोल इंडिया लिमिटेड। सिटीजन सेंटिनल ऐप कौन लॉन्च किया है? केरल। एक लव ऐप कौन शुरू किया है? भारतीय सेना। सारथी 2.0, देखिए सारथी ऐप बोलेगा तो हरियाणा, और सारथी 2.0 तो ये सेबी ने शुरू किया, और सेबी का स्थापना कब है? 1988 में हुआ। संकलन ऐप कौन शुरू किया है? राष्ट्रीय जांच ब्यूरो ने किया। प्रतिभा सेतु यानी ये कौन शुरू किया है? UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। और यूपीएससी से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, UPSC के अभी चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो ये अजय कुमार को बनाया गया है। किससे बनाया गया है? अजय कुमार को, याद रखेंगे। अच्छा, सक्षम ऐप कौन शुरू किया है? ये भारतीय चुनाव आयोग ने किया है। प्रभाव पोर्टल कौन किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। स्व रेल ऐप कौन शुरू किया है? ये भारतीय रेल भी इसी को शुरू किया, ठीक है। अच्छा, निर्माण पोर्टल कौन शुरू किया? कोल इंडिया किया। सुगम ऐप छत्तीसगढ़। भागीरथी कौन किया? उत्तराखंड। ई सेहत जम्मू कश्मीर। और चौपाल कार्यक्रम कौन शुरू किया? ये वस्त्र मंत्रालय। हम फिर बता रहे हैं, को कनेक्ट करके पढ़ना है, इससे क्या होगा? आसान हो जाएगा, सब कुछ ही आसान हो जाएगा याद करना। अभी मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज शुरू हुई है। अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन ये ग्वालियर में हुआ। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगा। NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45
पर भारत की पहली वन जीप सुरक्षित सड़क शुरू की गई। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, किसे अभी हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित ट्राइड पुरस्कार मिला है? क्या? पर्यावरण हेतु। किसके लिए? पर्यावरण हेतु। ठीक है, ये ट्राइड पुरस्कार मिला है। ये किसे मिला? ये टोबी क्रियस को मिला। किसे? टोबी क्रियस को। ये है टोबी क्रियस। इनको ट्रायल पुरस्कार यानी कि पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित ट्रायल पुरस्कार मिला है। किसे? टोबी क्रियस को। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे दुर्लभ, क्या है? दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? पवन कल्याण बने हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दस्ता पदक प्राप्त हुआ है। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। देखिए, ये सीआरपीएफ का बात है तो सीआरपीएफ से क्लिक करना चाहिए। देखिए, एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ना है, टीचर की तरह नहीं पढ़ना है कि एक टीचर आएगा आपको पढ़ाएगा और निकल जाएगा। ये सब दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या आपको बताए थे कि ये सीआरपीएफ का है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। कौन है? ज्ञानेंद्र सिंह। जैसे नहीं बताए हैं, जो सीआरपीएफ में रहता है वो ज़्यादा ही ज्ञान देगा, तो ज्ञानेंद्र प्रताप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे लोकमान, क्या बोले? लोकमान तिलक अवार्ड किसे मिला है? ये नितिन गडकरी को मिला। ठीक है, चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे मिला? एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? मोहन लाल को मिला। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? सत्यमंगलम बिड़ला को मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन किसे मिला? एक ये संस्था को मिलता है, जो कि ये संस्था INCOIS इनकोसिस। ठीक है। अच्छा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला? एजुकेट गर्ल्स को मिला। ठीक है। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार ये किसे मिला? द्रौपदी मुर्मू को मिला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिटी की ऑफ ऑनर एक है कीटू सिटी, ये कीटू सिटी पुरस्कार मिला अर्जेंटीना के द्वारा नरेंद्र मोदी को। ये है सिटी की ऑफ ऑनर, ये द्रौपदी मुर्मू को मिला। किसके द्वारा? तो पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये पुरस्कार किससे मिला? ये लियोनेल मेसी को मिला। ये एक फुटबॉलर है। ठीक है। अच्छा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद शुक्ला को। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है 2025 का? लाली अबुलेला को। ठीक है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे मिला? भानु मुश्ताक को। किसे? भानु मुश्ताक को। अच्छा, पद्मा विभूषण ये शारदा सिन्हा को मिला। पद्मा भूषण ये सुशील मोदी को मिला। 34वां व्यास सम्मान किसे मिला? सुरबाला को। 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? साधु भरदसी को। किसे? साधु भरदसी को। अच्छा, एबल पुरस्कार किसे मिला? मसाकी काशीवाड़ा को। आदर भूमि पुरस्कार किसे मिला? श्री वेंकटेशन को मिला। श्री वेंकटेशन को मिला। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसे मिला? सोनाली घोष को मिला। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे मिला? वेणु श्रीनिवास को मिला। ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसे मिला? सुनील अमृत को मिला। ठीक है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला? गौतम गोपाल कृष्ण को मिला। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला? एंटिनो लुइस को मिला। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? फिलिप नॉइस को मिला। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये किसे मिला? विक्रांत मैसी को। किसे मिला? भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? विक्रांत मैसी को मिला। ठीक है। देखिए, इतना याद रखें को। अच्छा, इंदिरा गांधी, क्या बोले हम? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट को मिला है। अच्छा, साहित्य का 2025 का पुरस्कार किसे मिला? लास जलो को। शांति का पुरस्कार किसे मिला? मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, शांति का 2024 का पुरस्कार किसे मिला? निहोन हिदान नोकोई को। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये दो क्षेत्र में हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है। इंग्लिश में किसे दिया गया है? स्टीरन कीरे को। और हिंदी में किसके दिया गया है? गगन गिल को। किसे? गगन गिल को। अच्छा, 98वां ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला?
होम ब्रांड को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, होम ब्रांड 98 ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? होम ब्रांड को। अच्छा 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डेविड सेजले को। किसे? डेविड सेजले को। अच्छा 2025 का मिस यूनिवर्स कौन बना है? मिस यूनिवर्स तो फातिमा बॉस। ये क्या? मिस यूनिवर्स यानी कि पूरा यूनिवर्स, यानी कि पूरा यूनिवर्स का बनेगा तो वो क्या रहेगा? बॉस, तो फातिमा बॉस। और ये मिस यूनिवर्स इंडिया, इंडिया आ गया तो इसमें क्या होता है? हम लोग इंडिया में किसका पूजा करते हैं? विश्वकर्मा जी को, तो मानिका विश्वकर्मा। देखिए एक स्टूडेंट को कनेक्ट करके पढ़ी, याद करना है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया किससे मिला है? तो ये विश्वकर्मा को। सीधा रहेगा मिस यूनिवर्स कौन बना है? तो ये फातिमा बॉस। कौन बना है? फातिमा बॉस, ठीक है। मिस वर्ल्ड कौन हो जाएगा? तो सुचाता। क्या है? सुचाता। सुचाता को कर दीजिए सूचना, और हमें वर्ल्ड का क्या होना चाहिए? सूचना होना चाहिए। तो मिस वर्ल्ड कौन बना है? सुचाता। कौन बना है? सुचाता, ठीक है। यही रहे मिसेज वर्ल्ड कौन बना है? तो रोगो गेलिया। कौन बना है? रोगो गेलिया। अब मिसेज यूनिवर्स कौन बना है? ये श्रेया सिंह भारत की बने। कौन? श्रेया सिंह भारत की बने। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? क्या है? भारत इलेक्ट्रिसिटी का समिट कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में होगा। अब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। आबादी सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ? ये दिल्ली में। छठवां नदी उत्सव कहाँ होगा? ये दिल्ली में होगा, ठीक है। 2+2 वार्तालाप कहाँ? दिल्ली में। रायसीना बैठक कहाँ? दिल्ली में। जलवायु घड़ी कहाँ लगा? तो ये दिल्ली में। घड़ी से दो क्वेश्चन और याद रखेंगे, इससे वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। आदि महोत्सव, अब पलपल महोत्सव कहाँ मनाएगा? दिल्ली में। फिर हम बता रहे हैं पलपल महोत्सव ये दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव कहाँ? गोवा में। दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ? ये भी दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ? ये भी दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? ये दिल्ली में। देखिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन ये 2025 कहाँ? तो दिल्ली में। और यही रहे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ? तो ये स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय लग जाएगा तो स्पेन में, और इंडियन मोबाइल लग जाएगा तो ये कहाँ? दिल्ली में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला? ये आईआईटी दिल्ली को मिला। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में। अच्छा बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन सीधा रहेगा, बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड में। कौन थाईलैंड? वही सुचाता। सुचाता भी कहाँ की थी? दिल्ली की। और सुचाता से आपको क्या याद करवाना है? सूचना। पूरा वर्ल्ड का क्या लेना है? सूचना, यानी कि मिस वर्ल्ड कौन बनी है? सुचाता बनी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ? ये दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति नौसैनिक सम्मेलन कहाँ होगा? दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ? दिल्ली में। अब विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। अच्छा दिल्ली से याद रखेंगे क्या? 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ है इसका आयोजन? ये भी दिल्ली में। इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। इसमें पहला स्थान किसका था? हरियाणा का। इसमें बिहार का स्थान कैमा था? 14 नंबर पे आया था। कितना पदक जीता? 10 पदक। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये मिशेल स्टॉक को चुना गया। ये है मिशेल स्टॉक, और ये भी हो जाएगा। और लॉरा वर्ल्ड वाइट, क्या है? लॉरा वर्ल्ड वाइट, ठीक है। ये यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अच्छा दिसंबर महीने का बना है ना, तो 2-4 महीने का और पीछे का हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे ये
साइमन क्या है, साइमन हार्मन जो कि दक्षिण अफ्रीका के, और सैफाली वर्मा जो कि भारत के। इनको नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, नवंबर महीने का। ठीक है, एक दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है सुनरन मथुमासी, कौन है, सेनुरन मथुसामी, ये जो पुरुष है, और ये है लॉरा वाइट वर्ल्ड वाइड, ये महिला है जो कि अक्टूबर महीने का इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इनको अक्टूबर महीने का भी और दिसंबर महीने का भी चुना गया। ठीक है, एक है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना, इनको सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ठीक है, मोहम्मद सिराज जो भारत के हैं, और ये औरला प्रेनग्रास्ट जो कि आयरलैंड के, इनको अगस्त महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये है अक्टूबर, ये है नवंबर, और ये है दिसंबर, जो अभी आपको हम बताए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इजराइल ने किया है। कौन? इजराइल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इजराइल की बात आई है, ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगा? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हजोंग। कौन है? इसहाक हजोंग है। ठीक है, ये याद रखेंगे इजराइल से। अभी इजराइल ने यूएन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है। कौन? इजराइल। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इजराइल बना है। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इजराइल में रोश हसना उत्सव मनाया गया। इजराइल में रोश हसनास उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी रेजर प्रणाली आयरन बीम, क्या है? आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 90 का परीक्षण किया है। इतना याद रखेंगे इजराइल से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये अमन के, कौन? अमन के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, अमन के प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अभी जसो, कौन है? जसो एटोनिया कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आंद्रेज बॉविस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लिए। सामिया सुलहुन हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रोड्रिगो पाज ने बोल्विया के राष्ट्रपति चुनाव का जीत हासिल किए। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? ठीक है, ये MS धोनी बने हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात आई तो अभी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्थडॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे? शरद कमल को नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कौन लगाएगा? ये आंध्र प्रदेश लगाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर। कौन है? नाजिर। याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी, सबसे आगे कौन है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, मैकडॉन वन कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के तट पे है? कृष्णा नदी के किनारे। और कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। याद रखेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर सिलिम टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। रॉयल एलिफेंट रिजर्व और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। अच्छा, कोलेरू झील, पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। और मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड भी बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का पतन शहर भी किसे कहा जाता है? काकीनाड को। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 0 पर पॉटे P4 पहल योजना चलाया गया, थल्लेकी वंदना योजना चलाया गया, एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया गया और दीपम 2.0 योजना चलाया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश में पैदा पौधांग महोत्सव और फिलेबिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। गोंड जनजाति, कोरसी साबरा जनजाति और चेचू जनजाति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है और मटूर बांध है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पे, श्रीशैलम बांध है जो कि ये भी कृष्णा नदी पे, और मटूर बांध है जो कि कावेरी नदी पे है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, इसे 7 पर्वतों का मंदिर भी कहते हैं जो कि भगवान विष्णु के अर्पित है। ठीक है, कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और बीन नाट्यम लोकनृत्य कहाँ है? ये कहाँ पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड कौन जीता है? ये आंध्र प्रदेश जीता है। सेक्सचेलम क्या है? सेक्सचेलम जयमंडल कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी आंध्र प्रदेश की पोडरू खादी को GI टैग मिला। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद किया। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अच्छा, आज का आपके लिए क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य की मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन माने किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो ये विराट कोहली बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ये आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।